हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन। जहां पर हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल रिलेटेड सारी फील्ड्स के बारे में और साथ साथ में हम लोग बात करेंगे काफ़ी हद तक सारी फील्ड से रिलेटेड बातें और साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए और साथ साथ में मैकेनिकल रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो एक पक्का लेकर के आऊँगा और वो जल्द लेकर के आता हूँ मैं। तो जैसा कि मुझे पिछले वीडियो में ब्रूस वेन ने मुझसे कहा था कि C++ फॉर रोबोटिक्स पर मुझे थोड़ा बहुत लेकर के आना चाहिए, देखिए वो चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। बट बिफोर बिगनिंग दैट मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ साथ में आप इस वीडियो को अप्रिशिएट जितना करेंगे, आपके क्या डाउट्स रहे, आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो, आप प्लीज़ उसको फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने को। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल वाइटामिन में, और आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ C++। ओके, देखिए पहली बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि C++ जो है वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होती। आप लोग कहोगे ऐसा कैसे, ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, हर जगह तो C++ का नाम है। डेफिनेटली ज़्यादातर जगह पर ये यूज़ नहीं होती, पर इसका रेफरेंस ज़रूर यूज़ होता है। कहीं ना कहीं आप पाएंगे C++ फॉर रोबोटिक्स के कोर्सेज भी हैं डिफरेंट तरीके के, इसका यूज़ होता है। बट क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की जो इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बल्की होती है, काफ़ी हैवी होती है इन ऑर्डर टू प्रोसेस इट। तो उसकी वजह से ये होता है कि जब ये प्रोसेसिंग की दिक्कत जो आती है, इसकी वजह से C++ अब उतना रोबोटिक्स में यूज़ नहीं होता है। बट इसी का रेफरेंस रॉस जो कि रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर यूज़ होता है। ऑर्डिनो में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका थोड़ा बहुत रेफरेंस लेकर के आप इसी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज हम लोग थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो C++ को जानने के लिए ज़रूरी है, ताकि आप ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग और साथ में कभी आप अगर लाइनक्स प्लेटफॉर्म पर, या लिनक्स भी कुछ लोग कहते हैं, लिनक्स या लाइनक्स पर अगर आप कभी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और उसको चलाने की कोशिश करें तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, और साथ में ये अलाउ करता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कहीं पर भी, जो भी उसका स्कोप हो। हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ें जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरीके की लाइब्रेरी होती है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी होती है। तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी होती है वो जनरल पर्पस रहती है, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ क्लासेस और एसोसिएटेड फंक्शन के बारे में वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ये मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, ये आप किसी भी बुक उठाएंगे, कोई सी बुक उठाएंगे, चाहे वो ई बुक हो चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को ये चीज़ें वहाँ से भी मिल जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये चीज़ें थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए C++ के बारे में, ताकि आप लोग के अंदर घबराहट ना आए इस चीज़ के। ठीक है, तो क्लास क्या होता है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जहां पर डेटा मेंबर्स जो रहते हैं वो परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक दो एग्जांपल भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के, आप बस सुनते जाइए, आप बस चीज़ों को देखते जाइए, समझते जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ C++ में सबसे ज़रूरी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ C++ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेडर फाइल डिक्लेरेशन। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद मेथड डेफिनेशन सेक्शन। ठीक है, जैसे कि हेडर फाइल डिक्लेरेशन में stdio.h, conio.h ये सब करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पहले से सेट है, आप उसको हेडर फाइल के थ्रू आप उसको कॉल करते हैं। इसी की तरीके से आप राइट को भी करते हैं, write.h। ऑर्डिनो में जब आप करेंगे तो ऑर्डिनो में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन भी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बस एक मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि कुछ बताया नहीं मैंने। जब आप ऑर्डिनो में प्रोग्राम करेंगे तो ऑर्डिनो में जो इसका आता है, इसकी जो लाइब्रेरी रहती है जनरली जो कॉल करते हैं, वो write.h आता है। ठीक है, और साथ में क्या आता है, इन वॉइड सेटअप आता है, सेटअप वॉइड आता है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनो में जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, आपको पिन डिफाइन करना पड़ता है, आप किस पिन पर कौन सा सेंसर या कौन सा आप
डिवाइस लगा रहे हैं, आपको ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है। और जहाँ कहीं भी ये डिफाइन करना पड़ता है वहाँ पर ही C++ का एक बेसिक रेफरेंस आप लोगों को लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा जो C++ का जो प्रोग्राम है, देखिए इंक्लूड iostream.h, दैट इज हेडर फाइल। इंट मेन इज अ मेन फंक्शन, और आउटपुट स्टेटमेंट का नीचे जो हेलो फंक्शन जो आपको दिख रहा है वो हेलो है। ठीक है, साथ साथ में क्या है, इसमें जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर, यूनियन क्लास, डिराइव डेटा टाइप, एरे, फंक्शन पॉइंटर, थोड़ा बहुत चीज़ों को देखेंगे। इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डिनो के ऊपर एक पहले मैं एक किट खरीदूंगा, क्योंकि मेरी जो किट थी वो थोड़ी उतने मैच में थोड़ी गायब हो गई थी। तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्डिनो के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऑर्डिनो के थ्रू किसी मोटर को या एलईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल एलईडी ब्लिंक कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोग एक C++ का एक बैकएंड पर एग्जांपल लेकर के कि C++ में भी ऐसे ही करते हैं तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है प्राइमरी डेटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड। इंट किस लिए, इंटीजर के लिए यूज होता है। फ्लोट किस लिए यूज होता है, फ्लोट उस जगह पर यूज होगा जहां पर कोई डेसिमल पॉइंट है, जैसे 1.59 है, आपको 1.59 भी कंसिडर करना है तो 0.59 के लिए भी आप फ्लोट यूज करते हो। कैरेक्टर के लिए होता है कैर फंक्शन। ठीक है, वॉइड फंक्शन जो होता है वो नल वैल्यूज के लिए जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, दो तरीके के वेरिएबल होंगे, एक लोकल वेरिएबल होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो जो लोकल वेरिएबल होगा वो क्या होगा, वो होगा लोकली डिफाइन होगा। लोकली डिफाइन होगा मतलब उसका छोटा सा स्कोप रहेगा। ठीक है, ग्लोबल क्या होगा, आपने उसको मेन में आपने उसको कर दिया। लेट अस सपोज, आइए एग्जांपल लेते हैं, यहां से आप समझ जाओगे। जैसे कि देखिए यहां पर जो आप सामने एग्जांपल देख पा रहे हैं वो है इंट a, b। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ये कर्ली ब्रेसेस के ऊपर नहीं है। मतलब इंट मेन के नीचे अगर मैं कुछ लिखता तो वो ग्लोबल वेरिएबल जैसा ट्रीट होता। लेकिन क्या हम लोग कर रहे हैं कि इंट मेन के नीचे जो कर्ली ब्रैकेट है उसके नीचे हम लोग जा करके यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर, जैसे इंट a, b। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंट a, b मतलब इंटीजर असाइन कर रहा हूँ a को, और इंटीजर है b। ए क्या है, इंटीजर, बी क्या है, इंटीजर, ये दोनों इंटीजर है। ठीक है, और इंटीजर सी, ये तीन चीज जो मैंने डिफाइन किया, ये क्या है, ये है आपका लोकल वेरिएबल की डिक्लेरेशन। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जा रहा है। ठीक है, बाद में मैंने ए और बी को वैल्यू असाइन कर दिया, ए को 10 असाइन कर दिया, बी को 20 असाइन कर दिया, सी जो है वो a+b का वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो लोकल वेरिएबल मतलब क्या होगा, जो लोकली डिफाइन हो, और ग्लोबल वो होगा जो ग्लोबली डिफाइन हो। अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर आईओ स्ट्रीम के नीचे मैंने क्या लिख दिया, इंट जी। अब अगर इंट जी लिख देता हूं कहां पर, कर्ली ब्रेसेस के ऊपर ही, तो वो क्या हो जाता है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं तो ये आप लोगों ने अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये बस हल्का सा मैं आप लोगों को आज ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा वीडियो में लॉन्ग खींचूंगा नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है आप लोग बोर हो जाते हो, और जो रोबोटिक्स में आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा वो चला जाएगा। हल्का फुल्का सा चीजें लेंगे ताकि चीजें जल्दी समझ में आ जाए, आप उसको उसी तरीके से यूज कर सको। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के आऊंगा तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को ये बात ज्यादा क्लियर, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि करते कैसे हैं। ठीक है, अभी तो ऐसी बातें बहुत सारी, स्लाइड्स तो काफी सारी हैं, स्लाइड्स तो मैं शो कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की। यहाँ पर हम लोग फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप, फंक्शन और पैरामीटर करते हैं। ठीक है, फंक्शन नेम हम लोग कोई फंक्शन दे देंगे अगर हम लोग कोई फंक्शन करना है। लेट अस सपोज मेरे पास एक बहुत ही लंबा प्रोग्रामिंग सिस्टम, बहुत लंबा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम में मैं डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यूज गेन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। बट क्या होता है कि उतना बल्कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस उस फंक्शन को मैं कॉल करूँ ताकि वो वाला काम मेरा हो सके। जैसे सम करके, लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, वो दो वैल्यू को ऐड करता है। मेरे पास दो सम करके मैंने एक फंक्शन बनाया जो दो वैल्यू को ऐड करता है। अब मुझे बस उस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है, ये नहीं कि बार बार मुझे पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो वही हो जाता है। जैसे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम में आप कुछ भी रख सकते हो, और पैरामीटर कौन कौन से लेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में उस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगर मैं बात करूं, हम लोग अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात किया कुछ देर पहले, सम। लेट अस सपोज मैं सम नाम का एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूं। उसमें मैं पैरामीटर्स में क्या डालूंगा, a, b। उसके बाद मैं फंक्शन की बॉडी लिखूंगा c = a+b, एंड देन उसके बाद रिटर्न c।
मैंने ये फंक्शन बनाया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब सेम पाथ पर मुझे सेव करना पड़ेगा, सेम पाथ पता ही है क्या होगा, सी डॉट स्लैश प्रोग्राम फाइल्स वगैरह वगैरह, समझ रहे, एक पाथ पूरी तरीके से, ठीक है। तो वो जो पाथ जो डिक्लेयर करे वो सेम होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब मैं अगर सम फंक्शन को कॉल करूंगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, अगर मैं a इज इक्वल टू दिस 20 डालूंगा और b इज इक्वल टू 30 डालूंगा, तो जब मैं सम फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऐड करके वैल्यू प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। सिमिलर वेज में एरेज रहते हैं, ठीक है। देखिए एरे क्या है, सेट ऑफ होमोजेनियस डेटा आइटम। होमोजेनियस मतलब एक जैसे, मतलब क्या, अगर इंट है तो इंट ही पूरा का पूरा लेंगे, ठीक है। अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्लोट सैलरी, जब फ्लोट सैलरी के बारे में बात करते हैं तो देखिए फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। मैंने बताया था इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड, ये सारे क्या है, ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो फ्लोट सैलरी 10, अब 10 क्या है, 10 है उसका साइज, एरे साइज, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। फ्लोट जो रहता है, फ्लोट फंक्शन, उसका यूज इंट के तौर पर भी कर सकते हैं और फ्लोट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कभी 1 वैल्यू आ रही है, कभी 2 वैल्यू आ रही है, कभी 2.5 आ रही है, तो मैं फ्लोट यूज करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर एरे इनिशियलाइजेशन की बात आए, वापस से देखिए, जैसे ब्लू से हेडलाइन में जैसे पॉइंटेड आउट है, फ्लोट बैलेंस 5। फ्लोट बैलेंस 5, बैलेंस क्या है, फंक्शन का नाम है जिसमें 5 के 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं। और ये नंबरिंग कैसे होती है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 से आप शुरू करें, 0 1 2 3 4 तो 5, तो मतलब 5 वैल्यूज स्टोर कर रहा है, जिसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 1 2 3। अगर मुझे कॉल करना होगा तो बैलेंस और ब्रैकेट 0 लिखूंगा तो मेरे पास 1000 की वैल्यू आ जाएगी, बैलेंस ब्रैकेट 1 लिखूंगा तो मेरे पास 2.0 आ जाएगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे, पॉइंटर टू एरे, ये डिफरेंट फंक्शंस है। अगर आप इसको ना भी पढ़ें तो उतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, बट क्या इसका जनरली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सिमिलर वे में मेरे पास पूरी की पूरी स्लाइड तैयार है, पॉइंटर्स हैं, ठीक है, यूजिंग ऑफ पॉइंटर्स हैं, ठीक है। और बहुत कुछ है, ये अगर आप कहेंगे तो मैं स्लाइड को अपलोड भी कर दूंगा, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि C++ जो है वो यूज़ होती है। जैसे कि ब्रूस वेन, आपने मुझ कमेंट किया था मुझे, कि कमेंट किया था, आपने मुझसे पूछा था कि सर आप मुझे बताइए कि C++ पर एक रोबोटिक्स की सीरीज़ लेकर के आइए। डेफिनेटली मैंने खुद भी पढ़ा हूँ, खुद भी देखा हूँ। लेकिन क्या होता है, जब आप चीज़ें सीखते हो, कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं। प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो C++ पर आज कम लोग काम कर रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू पाइथन पर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि C++ और C++ ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप समझ लेते हैं तो एडवांस वर्जन की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो आप लोगों को समझ में आ जाती है, ठीक है। मैंने देखिए आज बहुत कम ही टॉपिक कवर किए हैं, मैंने ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं रखना चाहता ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन बढ़े, ठीक है। मैं वीडियो को बहुत ही लाइट, बहुत ही छोटा रखना चाहता हूँ। आई होप ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आए, आगे भी आप चाहते हैं मैं स्लाइड पढ़ा करके आप लोगों को बोर करूं या सीधा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूं, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है कि मेरा काम ये मैं प्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ा सकता, दिक्कत होती है मुझे। दिक्कत मतलब इन द सेंस बनाने में नहीं, आई एम एक्सपर्ट एट डूइंग इट, बट क्या होता है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी, इसकी वजह से मैं प्रेजेंटेशन प्रीफर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, मैं हो सकेगा तो मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा ऑर्डिनो के थ्रू, कि C++ का थोड़ा बहुत यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं उसको में हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ब्रेडबोर्ड पर कैसे आप लोगों को सर्किट बनानी है, चीज़ें कनेक्ट कैसे करनी है, आप लोगों को हर एक चीज़ एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा। और तब तक अगर आप लोग एक रोबोटिक किट खरीद लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि आप वीडियो देखें और उसके बाद अपने घर पर, अपने अपने हॉस्टल में या अपने रूम पर बैठ करके आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकें। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो जो लोग अभी नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय पर्टिकुलर चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं C++ अभी और ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। पॉइंटर्स ये होता है, पॉइंटर्स वो होता है, एरे ये होता है, डेटा टाइप्स ये होते हैं, तो ये सब सिर्फ कहने की बातें होती है, बाद में आप लोग रट लेते हो, उसके बाद उसको जाकर के एग्जामिनेशन में उल्टी कर देते हो। तो ये किसी आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात नहीं होगी जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना देखें। तो मैंने आज जो कुछ भी बताया वो बहुत हल्का सा बताया, बहुत हल्का सा। C++ का बहुत
ऊपर का 0.001% मैंने आप लोगों को बताया। क्यों बताया? ताकि आप लोगों को एक चीज़ हो जाए कि हाँ ये सब तो आता है, थोड़ा बहुत तो आती ही होगा, चीज़ें आप लोग समझ ही चुके होंगे कि एरे क्या होता है, ठीक है। आप उसके बाद फंक्शन को कॉल कैसे करना है, और ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, सिंपल C++ प्रोग्रामिंग। ये हल्का सा मैंने बस आप लोगों को क्रीम, जो टॉप लेयर की जो क्रीम होती है उसका 0.001% दिया हूँ, ज़्यादा नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ इस चैनल पे कोई भी बकवास की बातें नहीं होंगी ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट हो सके, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में जब डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के आऊँगा तो ऑर्डिनो के थ्रू शुरू करूँगा। अभी मेरे सिस्टम में लाइनक्स इंस्टॉल था बट आई हैव टू रिमूव इट बिकॉज मेरे पास विंडोज़ और लाइनक्स दोनों ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो बाद में अगर हो सकेगा तो मैं लाइनक्स को एक बार इंस्टॉल करूँगा अपने सिस्टम में, तो आप लोग को रॉस का इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। पर उसके पहले मैं ऑर्डिनो के ऊपर एक आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप लोग वहाँ से चीज़ें सीख सको, समझ सको और लर्निंग को एंजॉय कर सको, चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं इस बात को समझ सको, ठीक है। अगर आप किसी और भी चीज़ पर वीडियो चाहते हो, कैड मॉडलिंग या सॉलिडवर्क्स, मैटलैब या किसी और पर भी, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या है कि मैं C++ प्रोग्रामिंग, देखिए मेरी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मैकेनिकल इंजीनियर्स कैसे रहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि अगर आप लोग किसी और चीज़ पर चाहते हैं, जैसे कि देखिए मेरे सिस्टम में अभी मैटलैब इंस्टॉल्ड है, सॉलिडवर्क्स आई थिंक आई कैन इंस्टॉल इट, तो सॉलिडवर्क्स भी मैं इंस्टॉल करके आप लोगों को कैड मॉडलिंग के बेसिक फंडामेंटल्स तक बता सकता हूँ, आप लोग कैसे क्या करोगे, ठीक है। लेकिन तब तक मैं ये रोबोटिक की सीरीज़ को जारी रखूँगा, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आई विल मेक श्योर टू मेक इट इन अ फन वे, कोई बकवास की बातें नहीं होंगी, ठीक है। वैसे अभी मैं कर ही रहा हूँ बकवास की बातें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, मेक श्योर टू लाइक दिस, कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ला यहाँ पर हूँ आप लोगों का कोई भी डाउट सॉल्व करने के लिए। आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज बी देयर बाय योर साइड, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।